हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आ गए? रिवाइज किया? देखो, बिना रिवाइज किए मत बैठना, वरना वरना क्या। देखो, मार तो सकते नहीं, हवा में हाथ चलाते रहेंगे, आपका नुकसान होगा, इसलिए रिवाइज करके बैठो। ठीक, रिवाइज करके नहीं बैठने वाले बच्चे सारे गंदे बच्चे होंगे। ठीक, रिवाइज कर लीजिए, आपके दिमाग में चीजें ब्रश्ड अप रहती हैं, चीजें एकदम ताजी तरोताजा रहेंगी। ठीक, देखो, बासी चीजों को कोई पसंद नहीं करता। बासी सब्जी खरीदते हो, बासी खाना खाते हो? नहीं। तो जाते हो तो दुकान पे एकदम हरी ताजी एकदम सब्जी लेके आना। सड़ा गला बासी सामान कोई नहीं पसंद करता। तो जैसे कॉन्सेप्ट बासी हो जाएगा ना, तो दिमाग को भी वो पसंद नहीं आएगा। दिमाग कहेगा, छी, ये तो बासी कॉन्सेप्ट है, आई डोंट वांट टू रिमेंबर इट। बट आप ऐसा नहीं होने देना चाहते। आप चाहते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ताजा रहे, तो उसके ऊपर पानी के छींटे मारते रहिए। पानी के छींटे मारते रहोगे, कॉन्सेप्ट ताजा रहेंगे, दिमाग खुश रहेगा, तो चीजें दिमाग में रहेंगी। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये एक्सप्रेशंस कितने टाइप के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल इनको क्लासिफाई किया जाता है कि कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। डिपेंडिंग ऑन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, एक हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर होगा, 2 है, क्वाड्रेटिक होगा, और क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि एक एक्सप्रेशन की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, उसमें आप वेरिएबल को अपने मन से पुट करिए, एक वैल्यू आती है। वेरिएबल में वेरिएबल चेंज करिए, दूसरी वैल्यू आती है। वेरिएबल चेंज करिए, तीसरी वैल्यू आती है। वेरिएबल चेंज करिए, चौथी वैल्यू आती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दिस प्रोसेस गोज ऑन। उसके बाद हमने बोला था कि अगर हम इसी एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से इक्वेट करते हैं, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप अपने मन से नहीं पुट कर सकते। अब आप कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करेंगे, तभी ये ट्रू आएगा, दोनों साइड्स बराबर आएंगी। तो हम ये कहते हैं कि भैया, ये जो वेरिएबल आपने वैल्यू पुट किया ना, यही आपका सोल्यूशन है, यही आपका सोल्यूशन है। अब यही सोल्यूशन निकालना हम लोगों को सीखना है। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब आपको कोई इक्वेशन दी जाती है, तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। 2x - 3, ये हमारा क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक, इसमें हम अगर x को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 - 3। x को 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 - 3 - 1। x को आप 2 पुट करेंगे, क्या मिलेगा? 2 2 जा 4 - 3 1। x को आप 3 पुट करेंगे, क्या मिलेगा? 6 - 3 3। x को आप 4 पुट करेंगे, क्या मिलेगा? 8 - 3 5। और x को आप 5 पुट करेंगे तो 10 - 3 7। अलग अलग वैल्यूज, इस वेरिएबल को आप चेंज करते जाइए, वैल्यूज अलग अलग मिलती जाती है। ये रहा एक्सप्रेशन। जब हमने इसको एक कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया, तो ये वाली वैल्यू उसने फिक्स कर दी। मतलब वो इस केस की बात कर रहा है। अब वो इस केस की बात कर रहा है कि भैया, आखिर आपने x की जगह क्या पुट किया था कि 7 आया? आखिर आपने x की जगह क्या पुट किया था कि 7 आ गया? ठीक, तो इसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। अभी तक ये अपने मन से कुछ भी अटेन कर रहा था, अब केवल 7 अटेन कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है? इस इक्वेशन से हमें पता करना है कि कौन से x के लिए ऐसा हो गया कि ये एक्सप्रेशन 7 हो गया। आखिर ऐसा x ने कौन सी वैल्यू अटेन की, यही आपको ढूंढना होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसकी दो साइड्स होती हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा, आजकल तो ये वाले तराजू दिखते नहीं हैं। ठीक, एंड देयर इज अ धागा। ऐसे वाले तराजू आपको दिखते नहीं हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए। बट पहले एक तराजू आते थे ऐसे वाले, कई जगह देखेंगे अभी भी आपको। तो उसमें क्या करते थे कि इधर आप सामान रखते थे एक साइड, इधर मान लीजिए आपने गाजर, मूली, खीरे रखे, और यहां आप वेट्स रखते थे, नॉन वेट्स, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। और जो शॉपकीपर होता है, उसका टारगेट ये होता है कि दोनों साइड्स ऑफ द बैलेंस बराबर है। हवा में रख के वो देखता है
ये जमीन है आपकी, तो जमीन से उठा के वो देखता है कि दोनों साइड्स बराबर रहें। मतलब अगर ये पोर्शन नीचे जाने लगता है तो वो यहां का वेट बढ़ा देता है, अगर ये पोर्शन नीचे जाने लगता है तो यहां से वेट कम कर देता है, ताकि चीजें बराबर रहें और जितना इधर है उतना ही इधर वजन हो जाए। ठीक, तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, LHS। एक साइड है, आप ये वो साइड है जिधर आपने सब्जी रखी, ये वो साइड है जिधर वेट रखा है। LHS मत लिखो, इधर वेजिटेबल्स वाली साइड और इधर वेट वाली साइड। ठीक, तो वेट वाली साइड और वेजिटेबल्स वाली साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस बराबर नहीं है, इसका मतलब कि वो सही तौल नहीं रहा है। इसी तरीके से इक्वेशंस में भी क्या होता है बच्चों, कि ये जो दो साइड्स है ना, ये इक्वालिटी का साइन है, ये डिवाइड कर देता है इक्वेशन को किसमें, दो साइड्स में। एक होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जब आप इधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं इक्वेशन की तरफ, तो इक्वेशन इस इक्वालिटी साइन के लेफ्ट में जो है, इस इक्वालिटी साइन के लेफ्ट में जो है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और शॉर्ट में RHS। LHS एंड RHS, तो एक इक्वेशन के कितने हिस्से बन गए, दो हिस्से, LHS और RHS। ये आपके इस तराजू के दो पल्ले हैं जिनको आपको बैलेंस्ड रखना है, इसको आपको बैलेंस्ड रखना है, गलती नहीं करनी है। बैलेंसिंग में गलती की है तो सामान गलत मिल जाएगा। मतलब उसने जो सामान बेच रहा है, अगर उसने बैलेंसिंग में गड़बड़ किया, बैलेंसिंग में गड़बड़ किया तो आपको सही अमाउंट नहीं मिलेगा। उसी तरीके से आपने इक्वेशन की बैलेंसिंग में गड़बड़ किया तो आपको आंसर गलत मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपको तराजू लेके दुकानदार के पास गए और तराजू वाले ने सामान तौला और तराजू उसका ऐसे था, ठीक, इधर उसने एक किलो रखा हुआ है और इधर उसने कुछ सब्जी वब्जी रखी हुई है, और ये है उसका तराजू की पोजीशनिंग, ठीक, और ये जमीन पे रखा हुआ है। तो कह रहा है भैया 1 किलो हो गया है, 1 किलो हो गया, ले जाओ सब्जी। क्या बोलोगे आप कि हमको क्या समझ रखे हो, 1 किलो है, 1 किलो है, उसके सर पर चढ़ जाएंगे आप, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। वो बोलेगा हिंदी में बात करो, अंग्रेजी में नहीं। आपको भाई हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे सब्जी बेचने की, ये 1 किलो है, ठीक, क्यों आप इतना झगड़ा करेंगे, क्यों, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है, ये 1 किलो नहीं है। इसको 1 किलो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर आना पड़ेगा, इसको नीचे जाना पड़ेगा, और डायग्राम जब आपका ऐसे बनेगा तभी हम कहेंगे कि हाँ यू आर गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स। उसी तरीके से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए, बैलेंस नहीं कर पाए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, काम गड़बड़ हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि LHS RHS क्या है आपका। और अब हम समझते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन से क्या मतलब है। देखिए, जब आप इनिशियली तराजू पे बंदा उठाता है, whenever that shopkeeper starts weighing that sample, तो इनिशियली जब तराजू खाली होता है तो बैलेंस्ड होता है, खाली दिखाता है तराजू आपको कि दोनों तरफ बैलेंस्ड है। मतलब जब आपको इक्वेशन दी गई तो वो एकदम खाली तराजू की तरफ बैलेंस्ड है। फिर आपने इधर कुछ वेरिएबल्स रखे, तो जैसे ही आप इधर कुछ वेट रखेंगे ये क्या होगा, ये नीचे मूव करने लगता है, ये नीचे जाने लगता है। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम इधर वेट रख देते हैं, इधर इतना वेट रखते हैं कि ये उठने लगे, फिर इसने स्टेट करना ही होता है तो इधर वेट कम ज्यादा करके हम इसको फिर इसी स्थिति में लेके आते हैं। फिर हम और वेजिटेबल्स इधर ऐड करते हैं, फिर ये नीचे भागने लगता है, फिर हम यहां कुछ और वेट्स ऐड कर देते हैं। टारगेट, इनिशियली जो स्थिति थी वही स्थिति आपको मेंटेन करनी है। तराजू खाली था, उसमें कुछ नहीं था, बैलेंस्ड था। फिर जब आपने उसमें कुछ ऐड किया तो उतना इधर भी ऐड करो। इधर ऐड कर रहे हो तो क्या करते हैं, अगर आपने कुछ इधर ऐड किया तो ये इधर नीचे जाने लगेगा ना, इसकी बैलेंसिंग गड़बड़ हो गई। तो आप क्या करते हैं, फिर इधर भी कुछ ऐड कर देते हैं। अगर आपने इधर से कुछ हटाया तो फिर ये इधर नीचे जाने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर इधर से भी कुछ हटाएंगे।
मतलब अगर आप इधर ऐड कर रहे हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इधर से कुछ हटा रहे हैं तो इधर भी कुछ हटाना पड़ेगा। ठीक, तो यही चीज इक्वेशंस की बैलेंसिंग में भी होता है कि अगर आप इक्वेशन को बैलेंस्ड मिली हुई है, जो इक्वेशन आपको, उसको अगर बैलेंस्ड रखना है तो जो एलएचएस में कर रहे हो वही आरएचएस में भी करो, नहीं तो आपकी इक्वेशन हमेशा डिसबैलेंस्ड रहेगी। जैसे स्टार्टिंग में आप साइकिल चलाते हैं, बैलेंसिंग नहीं आती है तो कैसे चलाते हो, ऐसे 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 करके चलाते हैं ना, वैसे ही आपकी इक्वेशन भी करेगी ऐसे ऐसे ऐसे, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, फिर टेंशन में बैठोगे, ओ माय गॉड व्हाट शुड बी द आंसर। तो ये होने ना पाए इसके लिए आपको इक्वेशन को क्या रखना है, बैलेंस्ड रखना है। अब जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास 2x - 3 = 7, एलएचएस की वैल्यू 2x - 3, आरएचएस की वैल्यू 7। अब हम इनको बदलना स्टार्ट करेंगे, हमारा टारगेट ये रहेगा कि इधर केवल x बच जाए, केवल इधर x बच जाए। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम ऐसे ऑपरेशंस करेंगे कि इस इक्वेशन की बैलेंसिंग को कोई गड़बड़ ना हो और हमें यहां पे केवल x मिल जाए। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमें x चाहिए तो किसको हटाना पड़ेगा, इस 3 को हटाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा यानी कि पहले 2 से डिवाइड मत करने लगिएगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा, मतलब दिस बाई टू फ्रैक्शंस में चले जाओगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो इस x से अलग है, देखिए प्लस माइनस दूर से अटैच्ड होते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्लोजली अटैच्ड होते हैं। ऐसे समझिए कि रिश्तेदारों की ही बात है, दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार। तो अगर मान लीजिए किसी से आपकी लड़ाई होगी और उसको हराना है तो आप पहले क्या करेंगे, उसको तोड़ के अलग थलग करेंगे। तो पहले आप दूर के रिश्तेदारों को भड़काएंगे, अरे ये बहुत गंदा आदमी, इससे दूर रहो, अरे बहुत गंदा आदमी, इससे दूर रहो। तो दूर के रिश्तेदार उतने क्लोजली अटैच्ड नहीं होते, वो निकल लेते हैं, चलो यार कौन पचने में पड़े। लेकिन जो पास के घर वाले होते हैं ना, वो अटैच रहते हैं, नहीं नहीं मेरा बेटा कभी गाली नहीं देता, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम बोल रहे मेरा बेटा गाली दिया। फिर फाइनली धीरे धीरे भरते भरते आप अगर उसको भी तोड़ ले गए तो वो अकेले पड़ जाएगा। फिर आपको, अच्छा कल बहुत गाली दे रहे थे हैं, अब बता रहे तुमको हम कूटेंगे, जो भी है। तो इसी तरीके से पहले आप प्लस माइनस को डील कर लीजिए, उसको हटा दीजिए। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहां से अगर 3 हटाना है तो हम क्या करेंगे, ये -3 कर रहा है ना, अगर हम इसकी वैल्यू को 3 बढ़ा देंगे, 2x में से 3 घटा रहा है, 3 बढ़ा देंगे तो ये x बचेगा केवल। तो हम ये कहेंगे कि भाई एडिंग 3 टू बोथ साइड्स। LHS और RHS भी अलग अलग लिख लेते हैं, LHS RHS। ये 2x - 3 है, ये 7 है। ठीक, हमें यहां x बचाना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से हम 3 हटाएंगे, तो 2x - 3, इसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो ये 3 हट जाएगा। तो अगर हमने इधर हटाया तो LHS और RHS बैलेंस रखने के लिए इधर भी हम 3 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां हमने 3 बढ़ाया है तो यहां भी 3 बढ़ाओगे। इधर आपने 3 किलो सब्जी रखी तो इधर भी 3 किलो सब्जी रखो, नहीं तो बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, ये 3 कट के यहां क्या बचा 2x, यहां क्या बचा 10, बैलेंस्ड है, हमने कोई गलती नहीं की। अब हमें x चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जो इधर कर रहे हो वही इधर करो, जो इधर कर रहे हो वही इधर करो। तो ये 2 कट गया, क्या बचा x, यहाँ 2 से 10 कटा, 5 बचा, क्या बचा 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि यहाँ इनिशियली LHS RHS के बराबर था, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब x 5 के बराबर। सॉल्व कर लिया। करना क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करने में आपको यही देखना होता है कि भैया दोनों साइड बैलेंस्ड रहे, जितना इधर था उतना इधर करते जाओ, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके 2 दोस्त हैं, दोनों के पास बराबर 100 रुपए हैं, आप चाहते हैं कि दोनों के पास बराबर पैसे रहें, तो अब क्या करेंगे, अगर इससे 10 रुपए ले रहे हैं तो इससे भी 10 रुपए लीजिए, इसको अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो इसको भी 100 रुपए दीजिए। नहीं तो जैसे ही आपने अलग अलग अमाउंट दोनों को दिया ये डिसबैलेंस हो जाएंगे, फिर लड़ने लगेंगे, ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसने मुझे 100 रुपए दिए, ये मुझे तो, तुम्हें तो 90 रुपए ही दिए, तो ये झगड़ा वाला काम हो जाएगा ना। बैलेंस्ड रखिए, बैलेंस्ड। वही चीज यहां करना हो तो पहले इस 3 को हटाना, तो हम क्या करेंगे 2x - 3 + 3, तो ये 3 हट जाएगा। तो अब से इस साइड भी आपको वही करना है, ये 3 कटा, 2x
इधर कितना 10। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया तो ये आ गया x इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, यही हमारा ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके लिए ये ट्रू हो जाएगा, यही वेरिएबल है जिसके लिए इक्वेशन ट्रू है। तो हम ये कहेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कौन सी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 इज x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5। समझ में आया? क्या गलती नहीं करनी है, चीजों को एकदम बैलेंस्ड रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। जो LHS में कर रहे हो वही RHS में करो। ठीक, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब आपने इक्वेशंस के पार्ट समझ लिए हैं, LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, बैलेंस कैसे रखी जाती हैं इक्वेशंस। यहां पर हमने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन किन वेरिएबल्स के लिए ये ट्रू होता है। ठीक, चलिए पहली इक्वेशन देखते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक, इसमें पहले हमें x अलग करना है, तो पहले हम किसको हटाएंगे, -4 को। तो यह आएगा 3x माइनस 4। इसको हटाने के लिए हम इधर 4 ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी क्या करेंगे, इधर भी हम 4 ऐड कर देंगे। ये 4 कटा, 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9। x इज, अब क्या करेंगे, अब x हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो यह आएगा 3x बाई 3। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो इंप्लाइज दैट का साइन लगाना ना भूलें। ठीक, चलिए अभी और लिखा जा रहा है, और लिखते जाइए, और तो ये क्या आएगा 9/3। दोनों साइड अब इधर 4 ऐड किया तो इधर भी 4 ऐड करो, इधर 3 से डिवाइड किया तो इधर भी 3 से डिवाइड करो, तो ये क्या बचा, x इज इक्वल टू 3। 3 3 जा 9 होता है ना, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये हुआ आपका पहले का आंसर। चेक कर लेते हैं, तो ये आपका आएगा 3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 4 5 विच इज इक्वल टू RHS। ये आपका LHS था, LHS RHS के बराबर आ गया। वेरी गुड, यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट सेकेंड वाला 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो तो खुद से करिए इन क्वेश्चंस को। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस -2 को हटाएंगे, तो दोनों साइड क्या करिए, 4x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2। 2 2 कटा, कितना बचा, 4x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8। दोनों साइड क्या करेंगे, अब 4 से डिवाइड करेंगे, 6 को अलग करना है ना, तो 4x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 8/4। 4 4 कटा, 2 बचा, कितना बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। चेक कर लेते हैं LHS, 4 इंटू 2 माइनस 2, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू RHS। बिल्कुल सही। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ, प्रैक्टिस करो, देखने में भले ही आसान लग रहा हो, ये मत सोचना अरे ये तो हम ही कर लेंगे, गुरुजी को ही करने दो, बहुत आसान है ये। करिए बच्चों करिए, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। थर्ड क्वेश्चन, 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 18। यहां प्लस 8 है, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -8। तो ये आपका आएगा 10x प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 18 माइनस 8, और 10x 8 8 कटा, 18 माइनस 8 10, और 10x अब क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करिए, 10/10 कितना हुआ, ये इससे कटा, ये इससे कटा, x इज इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं, 10 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 विच इज इक्वल टू RHS। बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं, एकदम एक्यूरेट टू दी लेटेस्ट डिटेल। अब एक और चीज, चलो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और चीज ऑब्जर्व करवा देते हैं। पहले क्वेश्चन में आप देखिए 3x, या फिर कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। फोर्थ वाला है आपका 21x माइनस 6 इज इक्वल टू 15। क्या करेंगे, पहले आप दोनों साइड 6 ऐड करिए, 6 ऐड करो जल्दी जल्दी, 21x माइनस 6 प्लस 6 15 प्लस 6। ठीक,
कितना बचा, ये 6 कटा, कितना हुआ 21x इज इक्वल टू 6 5 11 21, दोनों तरफ 21x से 21 से डिवाइड कर दीजिए, 21x बाई 21 कटा, ये कितना कटा, x इज इक्वल टू व्हाट 1। चेक कर लेते हैं, 21 इंटू 1 माइनस 6, तो 21 माइनस 6 15 इज इक्वल टू RHS, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है, पहली इक्वेशन को हम देखते हैं, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। हमने क्या किया, बोला 3x माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, ये कट गया, 4 माइनस 4 प्लस 4 कटा, तो बेसिकली हमने क्या देख रहे हैं, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो 4 है ना, ये इधर चला गया है, सॉरी ये 3x माइनस 4 नहीं बचा, ये कट गया, तो ये 4 कहां चला गया है, ये 4 इधर आ गया है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग। याद रखिएगा, ट्रांसपोजिंग, जब तक कॉन्फिडेंट ना आए, सीधे कॉन्फिडेंस ना आए, सीधे मत करने लगिएगा। 3x माइनस 4 हम ये कहते हैं कि हम इस माइनस 4 को उस साइड ट्रांसपोज करते हैं, और जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो माइनस 4 है तो इधर क्या जाएगा, प्लस 4, माइनस प्लस 4 होता तो माइनस 4 जाता, माइनस 4 है तो प्लस 4। ट्रांसपोजिंग में इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा वाला 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो जब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस 2 बन जाएगा। इसका साइन चेंज करो, इसको हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, प्लस 2 ना, तो बेसिकली ये केवल एक स्टेप हटा दिया जाता है और कुछ नहीं है ट्रांसपोजिंग में। ये जो स्टेप लिखा गया है ना, इस स्टेप को हम हटा देते हैं, इसको लिखते नहीं है, बस हमने क्या किया, इस 8 को उधर ट्रांसपोज करने का मतलब कि इसको गायब कर दिया -8 से, यहां -8 छोड़ दिया, इसको उधर ले जाने का मतलब -8 यहां आपने रख दिया। तो इसको जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, 6 प्लस 2 -2 था प्लस 2, 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 18। ट्रांसपोज करेंगे तो यहां प्लस 8 है, इधर क्या जाएगा -8, तो 10x इज इक्वल टू 18 माइनस 8। 21x माइनस 6 इज इक्वल टू 15। जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो यहां क्या है -6, तो उधर क्या जाएगा +6, तो 21x इज इक्वल टू 15 प्लस 6। ट्रांसपोजिंग मतलब पता चला, जो भी नंबर एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है उसको हम दूसरी साइड साइन बदल के ट्रांसपोज कर सकते हैं, साइन बदल के ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपके सामने बोर्ड पे 3 नए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए वो सारे क्वेश्चंस में इंटीजर्स ही इन्वॉल्व थे, इंटीजर्स ही आंसर्स आ रहे थे। अब इसमें क्या है, आपके फ्रैक्शंस इन्वॉल्व है। अभी आपने फ्रैक्शंस पढ़े ना, वो इन्वॉल्व है, आंसर्स भी फ्रैक्शंस आ सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। आंसर्स हमने यहाँ लिख दिए हैं इन सारे क्वेश्चंस के, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं तो ठीक है, स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 कह रहा है आपका 2y प्लस 9 इज इक्वल टू, फर्स्ट 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ -9 ऐड करना है ताकि ये 9 हट जाए, या फिर हम ये कहेंगे कि इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9, और अब क्या करेंगे, 2y इज इक्वल टू -5, 4 माइनस 9 इज -5, साइन का यह ध्यान रखना है। और यहां से आपको मिलेगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये y अलग हो जाए। अब तो -5/2, ये 2 कट गया, और y इज इक्वल टू कितना आ गया, -5/2। ठीक, LHS में पुट करो। LHS में हमने पुट किया 2 इंटू -5/2 प्लस 9, ये आपका LHS है। तो ये आपका आ गया 2 कटा, -5 प्लस 9, ये आपका आ गया 9 माइनस 5 4 विच इज इक्वल टू RHS। तो ये जो आंसर आया है ये सही आया है। LHS अगर RHS के बराबर आया
इस वैल्यू को देखें, हमने इसमें यहां बहुत सारे ऑपरेशंस किए, सॉल्व किया और एक आंसर लेके आए, सॉल्व किया और एक आंसर लेके आए। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं यहां पे, ये जो स्टेप्स आपने किया है, आपने कहीं गलती नहीं की है। अगर ये वैल्यू यहां पुट करिए और ये बैलेंस नहीं हो पाया, इसका मतलब आंसर गलत आया है। ठीक, इसको बोलते हैं क्रॉस चेकिंग। आप बैलेंस्ड इक्वेशंस करते जा रहे हैं, वेरिएबल की एक वैल्यू आ गई, अगर ये वेरिएबल की वैल्यू यहां पुट करने पे सेटिस्फाई कर जाता है तो हम ये कहेंगे कि भैया जो आपने कैलकुलेशंस किया है ये सही है। सेकेंड वाला x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2, तो ये आपका आएगा x/3, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, -5/2 जाएगा, -3/2 -5/2। ध्यान रखिएगा साइन पलट देना है, या फिर जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो दोनों तरफ -5/2 ऐड करिए। तो इसको हटाने के लिए -5/2 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर वाला कट जाएगा, यहां वाला बच जाएगा। तो ये आपका बचा है x/3 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया 2 -3 -5 और x/3 इज इक्वल टू -8/2, ये कटा कितना बचा -4 और x इज इक्वल टू माइनस, अब दोनों साइड क्या करना पड़ेगा लिख देते हैं, x/3 इंटू 3 करो, -4 इंटू, ये एक और स्टेप लिख देते हैं, स्टार्टिंग है, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो यहां से आपको मिला x/3 की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब इस 3 को हटाना है तो क्या करना है, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x/3 इंटू 3 क्या आएगा -4 इंटू 3, ये कट गया, क्या बचा x इज इक्वल टू -12। ठीक, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। हम ये लाइन खींच दें ताकि कंफ्यूजन मत हो। अब हम एलएचएस में इसको पुट करके चेक करते हैं कि क्या ये सही आया है। एलएचएस क्या है, x/3, x की जगह में पुट करना है -12/3 प्लस 5/2, तो ये हो गया आपका 3 4 जा 12, तो ये आपका बचा -4 प्लस 5/2। एलसीएम लिया आपने 2, एलसीएम आया ये -8 प्लस 5, तो 5 - 8 इज -3/2, यही आपका आरएचएस है। ठीक, ये भी सही हुआ। नेक्स्ट लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है आपका 15/4 -7x इज इक्वल टू 9। पहला स्टेप, 15/4 को आरएचएस में ट्रांसफर करिए, ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बचेगा -7x, यहां बच गया 9 - 15/4। 15/4 पॉजिटिव था तो इधर जाके क्या हो जाएगा निगेटिव, दिक्कत हो तो दोनों तरफ -15/4 ऐड कर दीजिए। जब तक कॉन्फिडेंस ना आए मत करना, गलती मत करना बच्चों, एकदम स्टार्टिंग है, गलती करना सीख जाओगे तो यहीं से दिक्कत में पड़े रहोगे। तो ये आ गया -7x इज इक्वल टू, यहां आपने 4 एलसीएम लिया, 9 4 जा 36 -15, कितना बचा -7x इज इक्वल टू 36 - 15 इज 21/4। आप दोनों साइड -7 से डिवाइड कर दीजिए, तो -7x अपॉन -7 इज इक्वल टू 21/4 इंटू -1/-7, तो ये -7 कट गया, x की वैल्यू आ गई 21/4, ये माइनस साइन आप कहीं भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये माइनस साइन यहां आ गया इंटू 1/7, ये 7 इसको 3 टाइम्स काट देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू -3/4। आंसर क्या है -3/4, यही है आपका आंसर। अब हमें एक बार चेक भी कर लेना चाहिए, तो ये आपका आएगा 15, एलएचएस आपका क्या है 15/4 -7 इंटू -3/4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15/4 प्लस 7 3 जा 21/4, 15 प्लस 21 36/4 और 9 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, 9 4 जो 36 होता है ना, यही आपका RHS है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके हमने क्वेश्चंस करवाए। अब अगली क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे।
2.1 डिस्कस करेंगे। प्लीज अगला वीडियो देखने से पहले एक्सरसाइज 2.1 को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। प्लीज बिना अटेम्प्ट करे मत बैठना बच्चों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम लोगों को कूटें। ठीक, अब भाई आजकल के बच्चों को तो कूट भी नहीं सकते। पहली बात तो वर्चुअल क्लास में हो, कैसे हम वर्चुअल पिटाई ही कर सकते हैं। ठीक है, वो आइकन आता है ना इमोजी थप्पड़ वाला, पड़ा पड़ा, वो भेजेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। दूसरी चीज, भाई आजकल का जमाने, मान लो कभी हमारी क्लास में आप आ भी गए पढ़ने के लिए फेस टू फेस और हमने पीट दिया तो तुरंत FIR हो जाएगी। ओह माय गॉड, यही है वो टीचर, ध्यान से देखिए, यही वो टीचर जो बच्चों को कूट देता है। ठीक, चलिए एनीवेज, हम आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी हमने आपको पढ़ाया है इसको रिवाइज करिए, नोट्स जरूर बनाते जाइए। इन क्वेश्चंस को आपने अगर हमारे साथ किया, वेरी गुड। नहीं कर पा रहे थे तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 1.2 अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस हो ना हो अलग बात है, अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद अगले वीडियो को आप देखिएगा, उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।